आपने जिस विद्यालय में पढ़ा है वो भी कांग्रेस की देन है। सुन लीजिए आप, जिस सड़क पर चल रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन है। हमको ये बताओ कि जिस विद्यालय में पढ़ा हो मोदी ने बनाया उसको? यही कांग्रेस है कि 5-5 साल राजू हमारे यहाँ पे राहुल गांधी शुक्ल बाजार ब्लॉक नहीं आते थे, कभी हम लोग ने सूरत नहीं देखा। एक नल के लिए कहा हमने राधे से कि हमारे रोड पे लगवा दो जिसमें 500 आदमी पानी पीता है, राधे ने नल नहीं लगवाया। कांग्रेस ने यहाँ कम से कम 6 लाख लोगों के सिर्फ लेंस बदलाए हैं फ्री में। उसके बाद में कम से कम 7 लोग ऐसे हैं जिनका हम नाम अभी बता सकते हैं, जिनके वाल्व हमने अपने रिकमेंड पर बदलाए हैं। क्या नाम है आपका? मुबीन अहमद। क्या लग रहा है इस बार माहौल अमेठी का? अमेठी में फूल जीते। फूल? हाँ। और कौन जीते? कौन जीते? नमस्कार, आप सभी का यूपीडी पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिवंशी। दरअसल आपको बता दूं कि मैं इस समय अमेठी के साईगंज चौराहे पर हूं। दोबारा मुझे यहां पर आना पड़ा और आपको बता दूं कि मैं यहां से गुजर रहा था, कुछ लोग होटल पर चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए, तो हमने क्यों ना सोचा कि राजनीतिक माहौल है और स्मृति ईरानी का घर हो गया है, राहुल गांधी का गढ़ है, तो दोनों लोगों से जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनसे राय ले लेते हैं कि इस बार अमेठी का माहौल मिजाज क्या है। क्योंकि जिस रोड से मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रोड अभी 2 दिन पूर्व इस रोड का जो है क्या कहते हैं भूमि पूजन हुआ है, तो मैं यहीं पर खड़ा हूं। तो सोचा क्यों ना अब जो विकास की बात हो रही थी कि अमेठी में विकास नहीं हुआ, रोडें नहीं बन रही हैं, उसको लेकर यहां पर लोगों की राय ले लूं। अच्छे दिन आए नहीं अमेठी के? दादा अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन उससे बुरे दिन आए गए हैं और आने वाले वक्त में इससे भी बुरा दिन होगा। अच्छा जी हाँ, देखिए ऐसा है कि तो शिलान्यास 10 साल बीत गए, 10 दिन के बाद असुरना जारी हो जाएगी। तो पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए है कि काम हो शुरू हो गया है। हाँ, जो काम शुरू होना होता 10 साल पहले दोनों जगह गवर्नमेंट थी, डबल इंजन सरकार थी, तो कहाँ सो रही थी। अब तो केवल पब्लिक को चूतिया बनाना है और विकास एक पैसे का न हुआ है न होगा। कहते हैं कि लोग जब वो सांसद रहते थे तो उनसे मिलने लोग यहाँ से दिल्ली जाते थे, और मैंने घर यहीं पर बना लिया है। अब भैया हो जो दिल्ली जेल मिले जात रहा है तो जौन काम लेके जात रहा वह काम हो जात रहा। जैसे केहू का किडनी गड़बड़ है तो किडनी बदल जात रही, कैंसर रहा तो कैंसर के अस्पताल में भर्ती हो जात रहा, वो के ठीक रहा। आँखी खोले कई जगह जगह कैंप उतर रहा, वह बहनों आवत है, वह संस्था उनके है आए। अगर अमेठी में आँख खुली और लोगन का कमल के फूल देखान तो हमका तो लागत है उनके कुछ पैदाइशी में फर्क है। अच्छा का तो आप भी मान के कमल का फूल दिख रहा है आपको भी? हमको लगता सुबह सुबह नहीं भैया, यही लिए हमका नहीं दिखाते कि फ्री का आँखी कांग्रेस की संस्था में खुलत है, और जो आँखी खुल जात है तो उनका कमल के फूल देखात है। तो वही तो गला नहीं और का वही कि फ्री में नेत्र खुल जाए, वही के बाद वही कहें कि हम वोट कमल के फूल का। सरकार से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लोग। अब आँखी खुले से बड़ी कौन योजना है कि तुरंत ही दिखाए लागत है। आप कह रहे थे भाई हम कुछ सीधा सीधा बोलेंगे, बताइए क्या बोलना है आपको? अरे वो इसलिए बुला रहे थे, ये लोग मान लो कांग्रेसी हैं। हम कांग्रेसी हैं। हाँ। आप किसके साथ हैं? हम मोदी जी के साथ। तो कह रहे मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं। मोदी जी ने जो कुछ किया मुझे दिखता है बस। बताइए, इनको दिखता है, आपको क्यों नहीं दिखता भाई? भाई इनको दिखता है मेरा देश बिकता है। रेल बिक गई, अरे वो लाल किला बिक गया। जीव क्रांति हमारे मोदी जी की लाई हुई है। अब BSNL जो उनकी निजी है वो बेचे जा रहे हैं, यही इनको दिखता है भाई। और बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए भाई, इनको फायदा रहा होगा उसमें, मुझे फायदा नहीं है। हमको सब किसी के लिए, पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर हर चीज देखिए। तो कहाँ से बेरोजगारी ही है? नहीं, बेरोजगारी नहीं है। जो कोई बेरोजगार अगर घूमे चाहे तो घूमे, क्या करना है उसको। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े का हाल रही, वो जीतेंगे नहीं है, पक्का है। किस लिए नहीं जीतेंगे दादा? वो काम सही किए नहीं है। क्या नहीं किए? जैसे बहुत कुछ नहीं किए। अरे बताइए कुछ कहा नहीं किए। अब क्या बताएं, जब पब्लिक उससे परेशान है इस चीजों से। तो समझो को बताओ किया ही नहीं आपकी पार्टी। पहले अब हम इनके दरवाजे से काम शुरू गिनाते हैं। सेवरा ग्राम पंचायत में मूर्ति प्रवाह का पूरा का विद्युतीकरण इनके गांव का, जो इनके दरवाजे को जाती है सड़क। एक बार सोनिया गांधी के कोटे से 900 मीटर, दूसरी बार राम सेवक के कोटे से 1 किलोमीटर,
फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री सड़क योजना से जो है प्रतापपुर से वहाँ का इनके गांव में सीसी रोड, उसके बाद में मूर्तिपुरा का ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत पूरे गांव की बिजली पूरे मौजे में, कहीं नहीं बाकी है। इनके यहाँ खुद पहले झूठ का बोल रहे हैं फिर? अब ये इनकी मर्जी है ना। ये तो बता रहे हैं आप कैसा काम हुआ। सीसी रोड है, उनसे पहले कह दो देख के मैं पैदल नहीं चल सकता हूँ मैं सीसी रोड में। हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार रहा, बिल्कुल उखड़ गए। हाँ सोचो भ्रष्टाचार वाला काम। 15 साल का ठेका नहीं होता है, 5 साल का ठेका होता है। अगर सीसी रोड उखड़ी या डामर रोड उखड़ी तो 5 साल में पीडब्ल्यूडी उसकी रिपेयरिंग कराती है। अगर वो रिपेयरिंग नहीं कराएगी, आज सरकार इनकी है 10 साल से, जब नहीं कराएंगे रिपेयरिंग तो गड्ढा तो रहेंगे ही रहेंगे। राहुल गांधी बनवाएंगे कि उसको जब हारने के बाद में फिर रिपेयरिंग कराते रहेंगे। भाई क्या कहना है भाई? देखिए हम आपसे मिलेंगे भी। इनके समझ में ये आता है और हमारे समझ में वो आता है। हम मोदी योगी के सिवा दूसरे को वोट नहीं देंगे। हाँ। कांग्रेस ने यहाँ कम से कम 6 लाख लोगों के सिर्फ लेंस बदलाए हैं फ्री में। उसके बाद में कम से कम 7 लोग ऐसे हैं जिनका हम नाम अभी बता सकते हैं, जिनके वाल्व हमने अपने रिकमेंड पर बदलाए हैं। एक आदमी का हमने किडनी बदलवाया है। तो स्वास्थ्य से लेके शिक्षा तक और सड़क से लेके सुरक्षा तक सारे काम कांग्रेस करती थी। अब यह है कि जिसको चश्मा धर्म का लगा है, जब मतलब जिसको चश्मा धर्म का लगा है उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसको खाली एक चीज दिखेगा। धर्म ध्वजा जब जब चढ़ी राजनीति के हाथ और विधवा भई सुहागने बच्चे भये अनाथ, तो आज धर्म का जिसको नशा चढ़ा है उसको ना तो विकास दिखेगा ना विनाश दिखेगा। उसको अपना काम देखना है खाली कि हाँ हमको धर्म के उसमें जो है हमको यही करना है। बताइए धर्म का नशा चढ़ा? सुनिए, धर्म का नशा नहीं चढ़ा है। हमारे यहाँ जहाँ भागवत होती थी उसको इन्हीं के राज में जो है वहाँ इंटरलॉकिंग हुई। मेरे गांव में लाइट एक जगह नहीं, 4-4, 5-5 ट्रांसफार्मर हो गए। अच्छा। जब कांग्रेस थी वहाँ लाइट गड़े थे खंभे, लेकिन पता लगा जुगनू जैसा जल रहा है, ना कोई पंखा चलता है ना कुछ चलता है। इस वक्त आप देखिए कि अच्छे से चल रहा है, चला रहा। जी हाँ। अमेठी के अच्छे दिन आएंगे नहीं? जी हाँ, अच्छे दिन आए आ गए। हाँ बिल्कुल। तो अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे? नहीं, हरा तो नहीं पाएंगे उनको, नहीं हरा पाएंगे। कुछ काम हम होगा नहीं इधर? काम तो हुआ। अच्छा, काम हुआ, इसीलिए तो पब्लिक अब एक को नहीं बदलेगा, पूरी पब्लिक है, सबका मूड वही है। हाँ, जैसे इन्होंने बताया बिजली का मामला, 5-5 ट्रांसफार्मर बता रखे हैं। इनसे ये पूछा जाए कि इस पूरे 7 साल 8 साल में कितने मेगावाट बिजली पैदा की इस सरकार ने, कितने यूपी में इनका मिल रही है? ना मिल रही है, लेकिन किसकी देन है? जब 2012 में इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 24,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट थी और 12,000 मेगावाट बिजली बनाई जाती थी। आज रिक्वायरमेंट 27,000 मेगावाट की है और बिजली हमारे पास सरप्लस में इतनी। और किसने किया है ये काम? अखिलेश यादव ने बिजली का जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम संयंत्र लगाए गए और उसी संयंत्र के उसमें हमारे यहाँ मालविका स्टील में 500 मेगावाट के गैस आधारित बिजली के वो संयंत्र बिल्कुल वो थे। सिर्फ एनजीटी की परमिशन ना मिलने की वजह से वो नहीं लग पाए, लेकिन वो हमारा ऊंचाहार से सप्लाई डायरेक्ट, आप अमावा रोड पर आप देखिए जा कितना बड़ा पावर स्टेशन वहाँ से डायरेक्ट करके उसकी सप्लाई यहाँ को, तो सप्लाई और मतलब क्या नाम है, 2 मिनट सोचिए, आपसे बात करूंगा। सवाल ये है दबदबा किसका रहने वाला है? दबदबा तो रहेगा बस बीजेपी का अमेठी में। हाँ, और ये गांधी परिवार का, ये तो गढ़ है ना गांधी परिवार का? गढ़ है लेकिन नहीं हो पाएगा भाई। अरे उनका घर था, गढ़ था। देखिए, इनको खराब किया है पार्टी के लोगों ने। अच्छा, ही लोगों ने? पार्टी के लोगों ने। अरे आप लोगों ने खराब कर दिया भैया। कुछ नहीं भी थे उसमें, पार्टी के लोगों ने जो है पता लगा पब्लिक के पास तक अटता नहीं है, उनके पास अट गए। वो बताएंगे मुझे मेरे पास 10,000 वोट है, बस उन्हीं को जो कुछ थमा दिए। ठेकेदार है आप तो वोट के? नहीं भैया, वोट के ठेकेदार हम नहीं है। पहले था, रहा होगा। अच्छा, पहले रहे थे? पहले रहा होगा। अब सब घरे कुछ न कुछ लोग पढ़ाई लागे, मोबाइल चलावे लागे। तुम्हारी पार्टी ही नहीं है, अब तो बीजेपी की पार्टी है। चलिए, अच्छा पूछ रहे थे क्या लगता है इस बार अमेठी माहौल कैसा दिख रहा है? हम तो भैया बीजेपी वाले हम तो काम हम हुआ नहीं बीजेपी में? अब
बीजेपी में काम धंधा तो होबे करे, फिलहाल हम तो बीजेपी नहीं भैया। किस लिए बीजेपी में? अरे बस ठीक है, ऐसे हिंदूवादी ये तो कह रहा है कि बस ठीक है। देख लो सब भाई, ये तो बीजेपी में चल रहा मामला। भैया हो हाँ। जौन बीजेपी के साथे हैं, हाँ। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री हो ही गए, हाँ। तो उनके साथे वाले हिंदू हो ही गए। हाँ। अब पहले वाले हिंदू हम सब देने हैं जौन कांग्रेस के साथे हैं। अच्छा। जौन दल बदलिन हाँ। वही मोदी वाले हिंदू हैं। हाँ। का समझो? अच्छा। जो हमार जौन ई चारों पीठ के पीठेश्वर हैं, शंकराचार्य लोग, ई लोग नहीं मानते कि हम जौन है मोदी के हिंदू हैं, तो हम कसक बदल जावे। लिखो पढ़ी में मोदी के हिंदू बदल गए। हिंदुओं का दुई फाट कह दिन, विकास नहीं जाति का बांट दिन, हिंदुओं को कई फाट में बांट दे हाई कि हम मोदी के हिंदू, हम उनके हिंदू, हम उनके हिंदू। हम लोग तो सनातनी हिंदू हैं। मोदी बाद में पैदा हुए, हमें बाबा बाबा से छोटे हुई हैं। अच्छा। का समझो? ये तो हिंदू मुसलमान का ठिंगरा लेके निकसे हैं खाली। क्या नाम है आपका? मुबीन अहमद। क्या लग रहा है इस बार माहौल अमेठी का? अमेठी में फूल जीते। फूल? हाँ, और कौन नहीं जीते? कौन नहीं जीती? हाँ, जाओ। आइए नेताजी आइए। मुबीन अहमद जी ने कहा अमेठी में फूल जीतेगा, बाकी कोई जीतेगा नहीं। किस लिए? अरे हमका चाउर दिए, गेहूँ दिए, रुपया दिए, तेल दिए, यार सब कुछ तो दिए था ये भैया। कहा कुछ देवे नहीं भाई, सब कुछ पाई था भैया। तो ये लोग झूठे बोले का? अब वो जाने सरकार हमारा ठीक है। सरकार ठीक है, बताइए। देखिए, हाँ। जो ये राशन की बात कर रहे हैं, हाँ आइए। इसको माननीय मनमोहन सिंह ने खाद्य सुरक्षा कानून पास किया था। हाँ। कि प्रत्येक फ्री वाली की बात करो। 2 रुपए की राशन मिलता था। हाँ। और 2 रुपए उन्होंने माफ किया। हाँ। और दूसरी बात यह है कि 450 का सिलेंडर हाँ। 900 रुपए का मिल रहा है। हाँ। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है। हाँ। 65 रुपए बिजली का बिल आता था। 600 रुपए बिल दे रहे हैं। हाँ। ठीक, और वो बता रहे हैं हमको फ्री मिल रहा है। बताइए दादा। हमका फ्री मिला था भैया। हम उन्हें का वोट दिया, दूसरे के ना दिए पे। राहुल गांधी का? नहीं, हमें जे दिया था क्या दिए पे हो? राहुल गांधी ना दे हो? हम दिए पे फूल पा। राहुल गांधी? हम फूल जाली था कुछ तो ये राहुल गांधी गढ़ आ रहा है ना? अरे चाहे एक गढ़ हो यार, फूल पर दिए पे वोट पर। अरे देख लो भैया, बताओ क्या कहियो। भाई दे सकत हुई फूल पर ना, पहले की आस्था जही के जहाँ है तहाँ तो दे। कह रहे सब योजना का लाभ मिल रहा है में। अरे तो भैया योजना का उनका लाभ मिल रहा है। हमका तो खाली एक टेंशन है कि जौन लड़का बड़े बड़े पढ़ लिख के तैयार होत, कब पुलिस भर्ती में जाती तो पेपर लीक हो जात है। और जौन पेपर दिया है नौ के, ई बेचारे का करिए, इनका देखो, इनके शकल तो दिखा दियो लड़कन के कम से कम। ई नहुक तो कोनो रोजगार चाहिए कि 5 किलो राशन है, कितनी बेटा 5 किलो राशन कितनी पैदा भयो है? पता नहीं, मिलते नहीं ना, कहा बताइए। अरे इनका कहाँ मिले कि पिताजी का मिला था? अरे राशन कार्ड पर सबका नाम 5 किलो तो बतावा, यूनिटवा तो नहु का हुएगा चाहिए ना। अरे ये नौकरी करती बेचारे तैयार होती है। साइकिल का हमें कोनो टैक्स नहीं ना। ठीक है भैया। हाँ। और साइकिल का हमें टैक्स नहीं ना। साइकिल की सरकार के साथ हो कि नहीं? नहीं, फूल हमेशा गाता रहेगा। अच्छा। हाँ, तो अमेठी में इस बार फूल जीते। पूरे भारत की बात करो, अमेठी का आवा है। अच्छा। हाँ? पूरे भारत की बात करो, फूल जीतेगा, कोई जीतने वाला नहीं फूल के साथ। जो ये सब पूरा दल एक होगा क्या? वही अगर है, हम अकेले दे के जिता ले फूल। हाँ, फूल जीते, फूल जीते, फूल। हाँ, अरे हम दे भाई, हमारा पूरी पार्टी दे। तुम्हारी पार्टी कौन है? फूल वाली। फूल वाली है। हाँ। अरे बताओ, आप बताओ, आपके सामने देखो मिल गए यहाँ लोग। भैया हम पंजाब राजनीति है। हाँ। लोगन का आँखी खुलत है। कांग्रेस वाह, 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 जवाब दो, हाँ? 70 साल से कांग्रेस रोटी सब धैल ही आज तक कुछ करबे नहीं भे। बताओ भैया कांग्रेस 70 साल से लूटी। सुनो हमारी तरफ, अब हमारी तरफ। भैया कांग्रेस 70 साल से लूटी कुछ नहीं किन, सब डकैती के धैल ही। हाँ तेरी की। भैया कांग्रेस जौन 70 साल में लूटिस और जौन देश का बनाइस वही का ही बिगाड़िस, देश का बिगाड़िस, देश का बड़ा नहीं, देश का बिगाड़िस, सब बिगाड़ दे देश का। अगर 370 न खत्म करते तो कहा हम घुसना पाई थुआ रहने बोलते हैं भैया 370 तमाम जने प्लाट खरीदे रहे हैं ना। खरीदी है, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करा लें। उसके बाद में 370 पर बात करें। वहां पर आज तक किसी एक कश्मीरी पंडित, इस साल भी वहां से कश्मीरी पंडित पलायन करके भागे हैं। और कश्मीरी पंडित कब भागे हैं? 19 जनवरी 1990 में वहां से कश्मीरी पंडित भगाए गए। उस वक्त किसकी
की सरकार थी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और भाजपा के समर्थन से सरकार रही। जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए तब भाजपा की सरकार थी। धारा 370 की बात करते थे, धारा 370 को खत्म किए हुए आज 5 साल हो गए हैं। कितने कश्मीरी पंडितों को इन्होंने वहां पर बसाया। जब वहां पर आप एक कश्मीरी पंडित को बसा नहीं पा रहे हैं, वहां आप ले नहीं जा पा रहे हैं, वहां से आज पलायन कर रहे हैं और आप धारा 370 खत्म करने का आप देश को फायदा तो कुछ बताइए, कुछ नहीं आप कर पा रहे हैं। और रही बात सबसे बड़ी बेरोजगारी है इस देश की। आज 70,000 पुलिस जवान के भर्ती का जो है 68 लाख लोगों ने फार्म भरा और फिर से जो उसका पेपर लीक हो गया। परसों विज्ञान का इंटर का पेपर लीक हो गया। ये जब तक पेपर लीक और जब तक वो होते रहेंगे, नौजवानों के साथ छल कपट होती रहेगी। दादा तुम लोग आइए भाई। और रही बात नहीं और रुकिए तीसरा जवाब, तीसरा इनके बात का और तीसरे का, ये लोग कहते हैं कि नहीं ये लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा। आज 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है, आपकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से भी जितनी एजेंसी थी गाड़ के घोड़ा खोल डाली ना आज तक। कहो कांग्रेसी का एक ठई का टच नहीं कर पाई है। और रही बात उनकी, मतलब उनका क्या नाम है कांग्रेस की, 70 साल के शासन में कांग्रेस की संपत्ति आज देखिए और 10 साल के 9 साल के शासन में भाजपा के, उसमें कम से कम 50 गुना का फर्क है। आज भाजपा के कार्यालय 7 स्टार होटल से ज्यादा अच्छे हैं। 10-10 करोड़ 20-20 हजार करोड़ के होटल मतलब कार्यालय बनाए जा रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर कांग्रेस 70 साल में तो उसके पास एक कार्यालय होना चाहिए था, एक वो होना चाहिए था। और अगर आप कहते हैं कि लूटा है तो आपकी सारी एजेंसी लगी हैं और आप 10 रुपए का आज ब्लेम नहीं लगा पा रहे हैं। इन्होंने कहा भाई कांग्रेस को कहाँ लूटा, बताइए तो सही। कांग्रेस इतना लूटा, कांग्रेस इतना लूटा। हाँ बताइए। कांग्रेस इतना लूटा 70 साल में, बिल्कुल फिट कर। अगर हम लूटे तो कार्यालय सब तक बन जाती है। कार्यालय बन कहा जाए, कार्यालय कहाँ बन जाए? कार्यालय उठा के इटली ले चला जाए, सामान सब इटली लेके भाग जाए, ले भागत है, विदेश का ले भागत है। चलिए सवाल करो। जैसे भाई साहब ने कहा कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा, आपने जिस विद्यालय में पढ़ा है वो भी कांग्रेस की देन है। सुन लीजिए आप, जिस सड़क पर चल रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन है। हमको ये बताओ कि जिस विद्यालय में पढ़ा हो मोदी ने बनाया, उसको किसी संघी ने बनाया हो? बताओ नहीं बात के बने तो वही है ही नहीं तो बनाएंगे क्यों दादा? मोदी उस समय कहाँ थे जब आए? आप कह रहे हैं ना। तीसरी चीज ये है, आप ये देखिए आजादी से 2000 मतलब 2014 से बनाई कांग्रेस सत्ता में लूटिस खाई तो बनाई उस समय तो मोदी का नाम। चलो ठीक है, सुनो देश में अमेठी बात हुई, हम अमेठी में अमेठी में क्या हुआ, बीजेपी ने क्या किया? अमेठी में बीजेपी सब कुछ कहने के सब आप बताइए। हम बताए थे। चल बताइए, बता रहे 1 मिनट। अमेठी में हमारी सांसद महोदया ने जो किया आप सुनिए। अमेठी में जो कि प्रदेश लेवल पे विद्यालय होता है IIT कोरवा, कम से कम 6-7 साल वो विद्यालय चला है बात की नहीं। स्मृति ईरानी जी वहू का उठा लेगी, यह विकास भवन जौन की नंबर 1 कह रहा है, समझोगे नहीं? यहाँ फ्रूट पार्क का जौन है उद्घाटन हो चुका रहा, शिलान्यास वहू का उठा ले गई, यह विकास भवा। यही पर एक दही 38 करोड़ रुपया के बोर्ड लाग जौन धौना रोड पर खड़े हो वह नहीं बन पावा और यह रोड बहुत पुरान बनिया है। भूमि पूजन 28 तारीख का यही के फिर से भवा। अगर इनके इतना सहूर होता तो बनी सड़क के भूमि पूजन नहीं किन जाता है। कहा समझे कोनो नई सड़क के भूमि पूजन किन जाता है। ये सब जने है एकदम बेसहूर। सड़क नहीं की जा रही ना, नहीं का सड़क का नहीं करी हो, कोनो बजट दूसर लई हो या तो PWD विभाग से वैसे बन जाए उसका बजट आए। चलो बताओ। वो अरे बनी हुई ना बड़े का तोड़ के बने। अरे भूमि पूजन हुआ था जो नई चीज बनाई जाती कांग्रेस तो तुरा के कांग्रेस तोड़ फाड़ के सब दोस्त कह रहे थे बनाओ तो भूमि पूजन करवे करिए। चाचा आप कुछ बोल रहे थे, आपसे कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ पीछे बोल रहे थे, क्या किया बीजेपी ने बताइए? हाँ बोलिए। अरे बीजेपी जो कर रही है इतने दिन में ठीक कर रही है। अरे जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर अस्पताल दिया और क्षेत्र के लिए भी कई बिजली के वो जो है पावर हाउस लगे। जब रुको हाँ कौन सा एक पावर स्टेशन? नहीं 7 दिन में लगा। सुनो इनके सवाल सुन लो सब। भैया हो लगा है जब इस शहर को बिजली मिल रही है, प्रदेशवासी की देन है।
इन्होंने बताया जल्दी कि बोलिए। तमाम पावर स्टेशन बनाए। जरा से एक का नाम बता दें कि कितने पावर स्टेशन सत्थिन बताएं तो है बना। सत्थिन, पहले इनसे पूछो कि किसकी देन है। हाँ। सत्थिन 2014 में इसका वो बजट आया। उसके बाद में 2014 से पहले नरेंद्र शुक्ला वहां के प्रधान थे। 2015 में हार गए हैं चुनाव। हाँ, नरेंद्र शुक्ला से हमने जमुआरी में जाके प्रस्ताव कराया है उस पावर स्टेशन के लिए। मतलब जमीन हमने कराई, बजट हमने दिया, आधा से ज्यादा बन गया 2017 में। उसके बाद में अब ये बता रहे हैं कि सत्थिन का पावर स्टेशन हमने दिया। अब बताइए कि जिसका बजट, जिसका सारा काम हमने किया है, अगर इस बात को मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं, कोई भाजपाई ये बता दे कि उस जमीन का प्रस्ताव किस प्रधान ने किया। मैं नरेंद्र शुक्ला की बात कर रहा हूं, मैंने कराया उसका। आप चल के अभी मेरे सामने देख लीजिए। और नरेंद्र शुक्ला की अगर प्रस्ताव ना हो, और नरेंद्र शुक्ला 2015 में चुनाव हार गए हैं। राजेश मिश्रा हैं आज की तारीख में। बताइए, बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे अभी? अच्छा, कतनी रोड कहाँ से बनाए ना 3 किलोमीटर या मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की रोडें बन गई तो 3 किलोमीटर क्यों नहीं बना? 13 किलोमीटर ये इन्होंना थे जो आपके हम आते में डेली में आता हूँ, ठीक है, ये क्यों नहीं बना? बताइए। जो अस्पताल की बात की है, 200 बेड का अस्पताल डरवा दे रहे हो आप। अमेठी रुको, डराए को ये हमारी बात। जब रोड का नियम जितना है उतने साल पे बनेगा, और उसके बाद चटा के ऐसे जब चले गए उखड़ गई। सब कांग्रेस की 10 साल से गवर्नमेंट 7 मीटर से रोड नहीं बनी है, 30 साल से रोड दिखाई। अरे अब आपका 30 साल का उम्र है, पहले ये बताओ यही रोड भैया इसका बजट सरकार ही तो देगी। में नाजा लाग जाएगा नहीं देगा। कि स्मृति ईरानी जीत के जाते हैं कि मतलब राहुल जीत के जाते हैं। पाली में एक ठई नदी का पुल बना था। सुनो 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 यार सुनो। पाली में एक ठई नदी का पुल बना था। एक सुरेश पासी दहीन है, सुरेश पासी जी बनाए लगाओ उधर। 3 महीने का बजट खा के बैठ गए हैं। बताओ क्या लगेगा पैसा? तुम ले गए ना? बताओ। बीजेपी कहाँ पर है? इसका कोई प्रूफ है? किसने खाया है? कोई प्रूफ है आपके पास? जो सड़क क्योंकि कांग्रेस ने बनाई। आप दिखाए, BWD से कोई प्रूफ दिखा सकते हो? भैया कांग्रेस सरकार रही, उसने विकास किया। और जब इसके अमित सिंह ईरानी के सरकार भाई मोदी की, अब ये विकास कर रहे हैं, ये भी विकास कर रहे हैं। विकास हो रहा है। हाँ, चच्चा बोल रहे विकास हो रहा है। अब दिख रहा है विकास। हाँ, विकास दिख रहा है भैया। विकास हाँ, कि यहाँ से जो है इंडो गल्फ बिक गई, BHL जा रहा है, पेपर मिल चली गई, और होटल मैनेजमेंट की बिल्डिंग बनी पड़ी है, उस पर कोई वो नहीं हो रहा है। एग्रुआ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का या फुर्सतगंज का वो जैसे का तैसे पड़ा है। उसके बाद में आप आ जाइए, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बहादुरपुर में बंद खड़ा है, बिल्डिंग बनी पड़ी है। उसके बाद में आप क्या गिना रहे हैं आप? हाँ, जो इन लोगों ने जो विकास किया है। अच्छा। हाँ, पेपर मिल, हिंदुस्तान पेपर मिल यहाँ से चली गई, फूड पार्क यहाँ का चला गया। मतलब ये यहाँ का किया है इन लोगों ने विकास। बता हम लोग विकास नहीं, अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार यहाँ का विनाश इन लोगों ने किया है। एक ठई पाली का पुल बना था, 7 साल होगा। और जाए के देख लो, अब छत नहीं पड़ेगा। 7 साल से वो पुल में रोज काम लागे, रोज काम लागे, रोज काम लागे। लेकिन जाए के देखो, इनके पास न साधन है न संसाधन है। वो पुल वैसे पड़ा है, काज नहीं कब बनी है, काई कब ना बनी है। और यह बने जब सरकार का काम खत्म हो जाए। वोट फिर भी हम लोग देंगे बीजेपी को। अच्छा, ठीक है, करे पावे कुछ ना करे, हम बीजेपी के किस लिए बीजेपी? हम बीजेपी के साथ हैं। देश के लिए करे तो हमें घर का गोर बहाव नहीं है, पानी भरे नहीं है, काम करे तो ठीक करते हुए। अच्छा, हाँ। बताइए क्या लग रहा माहौल कैसा है? बताइए। देंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, जहाँ चड्ढी भी हमारी बिक जाए, लेकिन हम देंगे तो बीजेपी को देंगे। चड्ढी बिक जाए? हाँ जी 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 युवा है, युवा है,
हमारा बीजेपी हमारे यहाँ बहुत कार्यकर्ता करते हम बढ़िया काम कर रही है। हमारे यहाँ जो कर रही है सो कर रही है, अच्छा काम कर रही है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, हमारे लिए ठीक है और जनता के लिए ठीक है। अमेठी में क्या खराब लग रहा अमेठी में किसका दबदबा रहेगा? जी हमारे यहाँ अमेठी में कांग्रेस ये एकदम से रख जाएगी। हाँ कुछ नहीं होगा उसका। हाँ और जो होगा भाजपा होगा बस। बताइए क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी भैया। बीजेपी भैया सुन के क्या बीजेपी? ये तो कह रहे हैं युवा बेरोजगार हैं। यह बेरोजगार नहीं, सब जो पढ़े हुए पाए। हाँ नौर का दादा देखिए, आप कह रहे थे युवा बेरोजगारी करे, जो कोई पढ़ा हुआ वही तो नौकरी पाई। क्या जी? ये पढ़े तो वही तो पाए नौकरी। नहीं हम बताएं, आप बोलिए। नहीं कितने लोगों पढ़े तो आप हमको नौकरी नहीं ना करेगा ना। आज कितना पढ़ा लिखा नौजवान घूम रहा है, अगर एक वांट निकलते है तो 1 लाख फार्म भरे जाते हैं। अगर यह चीज झूठ है, आप सरकारी रिकॉर्ड देख लीजिए। कांग्रेस में नहीं भरा, 10 लाख भरे गए, एको नहीं पाए, लौट के चले आए घर का। पंडित जी सुनो, पंडित जी अब ये पंडित जी हैं, अब इनको मतलब शिक्षा पे टिप्पणी मत करिए आप। पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे आप टिप्पणी मत करिए। आज जो सरकार ने इसका पेपर लीक किया है, तो पेपर किसने किया? माफियाओं ने कराया, सरकार ने नहीं कराया इसको। कांग्रेस जिम्मेदारी है। 20 और 19 तारीख को सरकार फ्री बस दे रही बच्चों का, फिर पेपर होने जा रहा है यूपी के अंदर। अच्छा अभी जो हाई स्कूल की परीक्षा चल रही थी, अभी इंटर की आगरा में, उसके पहले पुलिस को हुआ कि आगरा वाला जो पेपर लीक हुआ, ये जिम्मेदारी घर के पुलिस की होती है। पुलिस सरकार है। अच्छा इसकी जिम्मेदारी सरकार है, लेकिन बच्चे भी कभी कभी गद्दार निकल जाते हैं। बच्चे भी गद्दार निकल जाते हैं। माता पिता बड़े सन्यासी होते हैं, बच्चे दारू पीने लगते हैं। सही तक ऐसा नहीं है। अमेठी का माहौल कैसा रहा? अमेठी जिंदाबाद, जीतेगी भारतीय पार्टी हमारी भाजपा। राहुल गांधी का गढ़ है। राहुल गांधी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनके सुनिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय सिंह, हमारे जितने भी थे, इनका सबका सम्मान करते हैं। इन्होंने जो भी त्याग किया हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा त्याग किया, लेकिन उनका समय अब खत्म हो गया है। अब दूसरे का समय आ गया तो उनका राज चल रहा है, फिर जिसका समय आएगा उसका राज होगा। चलिए बताइए क्या कह रहे हो? लास्ट सवाल। लास्ट सवाल भैया, राहुल गांधी जिंदाबाद। अच्छा आप बताइए। अब देखिए, जिंदाबाद, ये रानी जिंदाबाद। ये कोई तोड़ फोड़ की बात नहीं है। ये मेरे घर के हैं, ये मेरे घर के हैं, ये कांग्रेसी पुराने हैं। कांग्रेस ने जो व्यवहार किया सही किया, लेकिन अब आज उनका समय खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया, खत्म होता तो आज ये पूरे भारत से उनका नामो निशान न मिट जाता। जब यहाँ वो प्रधानमंत्री थे तो कौन सड़क बन गई यहाँ? जब प्रधानमंत्री थे कौन सड़क बन गई बताओ? ये सड़क और गलियारे की बात मत करिए, बात आप अमेठी की बात करिए। समय सबका बदलता रहा, बदलेगा। चलिए दादा क्या कहना चाहिए? समय बदल रहा आपका? बिल्कुल समय बदल रहा है, समय बदलेगा। और जब दोपहर हुई है तो शाम भी हुई है, जिसका सूरज उदय हुआ है उसका अंत भी हुआ है। सबका समय बलवान होता है। हम समय के साथ चल रहे हैं, बदलाव होगा, ये सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहा है वो रहेगा। बदलाव होगा। देखिए बदलाव तो हो भी सकता, हमने कहा जब समय का बदलाव होगा, लेकिन वही कांग्रेस है कि 5-5 साल राजीव हमारे यहाँ पे राहुल गांधी शुक्ल बाजार ब्लॉक नहीं आते थे। कभी हम लोग ने सूरत नहीं देखा। एक नल के लिए कहा हमने राधे से कि हमारे रोड पे लगवा दो, जिसमें 500 आदमी पानी पीता है। राधे ने नल नहीं लगवाया। अच्छा हमारे यहाँ के नेता है भैया, हो क्या नेता? हमारे पढ़ाए नेता है ये, हमारे पढ़ाए नेता है ये हमारे बच्चे हैं। ये सामने चेला, मेरी 65 साल की उम्र है। वाह बताइए, कुछ बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे भाई। बम्बा के लिए तरस गए? हाँ तरस गए, गारंटी आज भी। पर्सनल बम्बे के लिए तो कई लोग तरस गए, लेकिन सामाजिक बम्बे के लिए कोई नहीं तरसा। हमारे यहाँ जब तक 45 वर्ष 9 बार राम सेवक धोबी प्रधान हमारे यहाँ रहे, ब्लॉक जीते यहाँ विधायक, और मोहर रखते थे इसमें, जब पड़े बस पे लगा देते थे। उनका सम्मान लोगों ने किया है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं कि नल नहीं दिया है, पहले मिश्रा जी ये जाने हमारे बहुत बहुत क्लोज हैं, लेकिन नीमपुर का जो यहाँ ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है वो इन्हीं के परिवार के हैं। उन्होंने कितने रिकमेंड किए, उसके बाद में इनकी ग्राम पंचायत में सड़क हमने दिया, हमने इनकी ग्राम पंचायत में बिजली लगवाई, इनके ग्राम पंचायत में हमने नल लगवाए। अब ये कहाँ एक नल की बात कर रहे हैं, कहीं हो सकता है कि कहीं एक नल ना रही हो। चलिए अलग बात है आपकी बात। हाँ, एक लाइन। अब मेरी बात में कोई चिल्लाइएगा नहीं भाई, जल्दी बोलिए। लेकिन हम यह कहा चाहते हैं कि हमार प्रधानमंत्री सहसम्मानीय हैं, कोई अपने बात का रेडियो पर हर इतवार कहा थी, जौन कहा तो हुए, कोई अपने मन की बात, हाँ अपने मन की बात छोड़ दिए और जनता के मन की बात करब शुरू कर दिए। जनता का कहाँ से तकलीफ है, दिन भर हरहा, तब दिन भर गायें सांड, इनको हम लोग रखाते रखाते तंग हैं, क्योंकि दिन भर काम करो तो संध्या का सांड रखावे जाओ और समझो नहीं, और ई मन का बात ही कर रहे हैं। आपके गुरु जी कुछ कहा चाहते हैं? जवाब है, रुक जाओ, जवाब है। वही देवकी नंदन, वही परमानंद लोग, वही लोग भागवत कथा में झंडा उठाते थे कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। आज उसी देश के ऊपर आरोप लगाया गया, तब मोदी जी, योगी साहब ने इसकी एक प्रतिष्ठा उठाई कि इसकी एक गौशाला बनवाई जाए, गौओं को उसमें किया। रात भर रखाई था, वो तो रखाते ही, ये टेंट लगाते हैं, ये रात में टेंट लगाते हैं, खेत नहीं रखाते हैं। कुछ कह रहे हैं गुरु जी, कुछ कह रहे हैं? ये रात में टेंट लगाते हैं, खेत नहीं रखाते। खेत मैं रखाता हूँ, मैं किसान हूँ। सभी खेत रखाते हैं जी, मैं किसान हूँ। टेंट लगाते हैं, लेकिन गौशाले में चलिए, हमारे यहाँ के सन्ने बाबू प्रधान है, सारी व्यवस्था है, भूसा पैरा गोरू सब गेट के अंदर बंद है। चलिए दिखाइए, चलिए भाई हम भी दिखाते हैं, दिखाइए गाय। हमारे यहाँ भी गौशाला है। जब टट्टी जाते हैं तो कोई ना कोई सियार जो है, सियार और कुत्ता जिंदे जानवर को नोच नोच खाता मिलता है। अच्छा, इसको खोल, इसको छोड़ा किसने है? देख लो, जब बढ़िया गौशाला न बना हो तो नंबर एक का काम है। चलो अच्छा ठीक है, बात अब बहुत लंबी डिबेट हो गई, अब हम बात, चलिए ठीक है, आप सभी लोग हमारी डिबेट में शामिल हुए, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस डिबेट में शामिल होकर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। अब आपको हम एडी के दूसरे छोर पर ले चलते भैया, हम भी थक गए यहाँ पर।